आवर टुडे टॉपिक इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बात की थी कि मोशंस एक रिलेटिव टर्म है। अगर हमें मोशंस को समझना है तो हमें किसी ना किसी चीज़ को रेफरेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि भाई हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ की डिस्कशंस करने के लिए हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी सामने की सीट पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और हमारी ट्रेन चल रही है। अब सपोज़ कि हम ट्रैवल कर रहे थे, तभी बीच में एक अगर प्लेटफॉर्म आया और अगर उस प्लेटफॉर्म पर से कोई एक बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, या तो हमारे सामने वाले जो बंदा है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ हमारी ट्रेन चल रही थी, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे खड़ा हुआ एक बंदा सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था और ये हमारी ट्रेन यहाँ से मूव हो रही थी। तो सिंपल सा फंडा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए बंदे को हमारी सामने की सीट पे बैठा हुआ बंदा क्या दिखेगा? यस, डेफिनेटली वो दिखेगा मोशंस करता हुआ, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो मोशंस कर रही है। तो इस बंदे को भी लगेगा कि वो क्या कर रहा है भाई, ट्रेन के साथ साथ मोशंस कर रहा है। बट अगर हम उस बंदे को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? या वो बैठा हुआ है, मोशन कर रहा नहीं है, वो रेस्ट कंडीशन में है, ऐसा दिखेगा ना। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक ही बंदा किसी एक व्यक्ति को मोशन में दिखता है, हमें रेस्ट में दिखता है, ठीक है। ऐसा और काफ़ी जगह पे हो सकता है। सपोज बाय चांस मान लीजिए कि हमारे सामने से कोई एक कार जा रही है, उस कार में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर की पास वाली सीट पर एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम उस बैग को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि वो बैग मोशन कर रहा है, बट उस ड्राइवर को क्या दिखाई देगा? बैग इज इन रेस्ट कंडीशंस। तो ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो सिंपल है कि जब मैं उस बैग को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैं किसको रेफरेंस ले रहा था? तो मैं कहूँगा मैं ग्राउंड को रेफरेंस ले रहा था, या तो मैं जहाँ पे जिस सिचुएशंस में खड़ा था, जैसे कि अगर मैं इस क्लासरूम में खड़ा हूँ तो ये क्लासरूम मेरा रेफरेंस है और मैं उस बैग को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इस क्लासरूम की या तो इस बिल्डिंग की कंपेयर में वो बैग क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। तो मुझे क्या दिखाई दिया? मोशंस में। बट जो वो ड्राइवर था, वो ड्राइवर कहाँ पे बैठा हुआ था? कार के अंदर, और कार के अंदर से वो ड्राइवर उस बैग को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उस ड्राइवर को वो बैग रेस्ट कंडीशन में दिखता है, क्योंकि वो ड्राइवर कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा है? कार के अंदर से। सेम एज इट इज़ अगर हम किसी एक ट्रेन के डिब्बे में थे, ट्रेन के डिब्बे में 2 सीट्स थी, एक हम थे, एक हमारे सामने वाले सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था, एक बंदे को बिठा देते हैं। चलिए, ठीक है, ये दोनों, सॉरी ड्राइंग में थोड़ा होता है, चलता है। चलिए मान लीजिए कि ये दोनों बंदे बैठे हुए थे। अगर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ये हमारी जो ट्रेन है वो कुछ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन करे, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई बंदा अगर इसे ऑब्जर्व करता है तो ये जो बंदा है वो उसे क्या दिखता है भाई? मोशन में दिखता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा कहाँ खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई। क्या बन गई भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थी? यस, तो ये जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है, ट्रेन का जो डिब्बा है, वो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। तो मतलब कि अगर मैं सपोज आपको बताना चाहूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो मैं उसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि हम जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशंस में, जिस प्लेस पर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होती है? हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज मैं यहाँ पे क्लासरूम में खड़ा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्लासरूम है और मुझे आप क्या दिखते हो? स्टडी कंडीशन में दिखते हो। बट अगर मान लो कि हमारे में से कोई एक बच्चा चांद पे चला जाए और चांद पर से टेलीस्कोप की मदद से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिंपल है, उस बंदे को आप कैसे दिखोगे? मोशन में। क्यों? अर्थ रिवॉल्व हो रही है,
तो आप भी अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहे हो और उसके साथ साथ आप रिवॉल्यूशंस में दिखोगे, यानी कि आप भी उसको क्या दिखने वाले हो, मोशन में। तो सिंपल फंडा है, उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, चांद है, मून है, राइट। तो समझ में आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिंपल सा टर्म है और मैं उसकी डेफिनेशंस दे सकता हूँ कि हम जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जिस प्लेस पर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहेंगे हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स की होती है। इन फ्यूचर्स हम इसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो आई थिंक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसके बाद ही हम मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे मोशंस का, यानी कि काइनेमेटिक का पहला पैरामीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।